नाजरीन, नोरा फतेही अब बॉलीवुड की एक आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। नोरा के डांस और खूबसूरती की वजह से इनकी हर फिल्म ही हिट साबित होती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि नोरा बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेटर रही हैं। आज इंडियन फिल्म में इनका होना एक कामयाबी की अलामत है, क्योंकि फिल्म जैसी भी हो, इनका डांस और इनके ठुमके देखने के लिए लोग फिल्म जरूर देख लेते हैं। नोरा अपनी खूबसूरती और दिल को पिघला देने वाले रक्स की वजह से किसी भी गाने या फिल्म की कामयाबी की जमानत बन चुकी है। आज इनकी नेटवर्थ $5 मिलियन के लगभग है और ये पूरे भारत की इंडस्ट्री में अपनी मिसाल आप हैं। मगर इस हसीना की अदाओं को पैसों के तराजू में तोलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। नाजरीन, नोरा अपने आइटम सॉन्ग्स की वजह से आज दुनिया भर में जानी जाती हैं और इनकी सिर्फ मौजूदगी ही किसी भी आम सी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कामयाब बना देती है। ये बात कहना भी गलत ना होगा कि नोरा अब बॉलीवुड पर छा गई हैं और इनको शर्मो हया का तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं रहा, इनको बस फेम लेना है। नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको नोरा की जिंदगी के कुछ दिलचस्प, हैरत अंगेज और शर्मनाक हकाइक बताएंगे जो शायद आप पहले से ना जानते हो। नाज़रीन, नोरा फतेही 6 फरवरी 1992 को कनाडा में पैदा हुई और इसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कनाडा में ही गुजारा है। इनका ताल्लुक मराकश के एक अरब खानदान से है। इनको बचपन से ही अदाकारा बनने का शौक था और ये हमेशा से ही फिल्मों की दीवानी हुआ करती थी, इसलिए ये बात मानती हैं कि आज की अदाकारों को डांसिंग और एक्टिंग दोनों में ही परफेक्ट होना चाहिए। नाज़रीन, नोरा का खानदान कनाडा में रहने के बावजूद भी एक पुरानी सोच रखने वाला खानदान था और ये लोग अदाकारी और नाच गाने को बहुत ही बुरा समझते थे और जब भी अदाकारा और मॉडलिंग और डांस के बारे में नोरा अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करती तो इनको घर वालों से डांट का सामना करना पड़ता था और इनको भी एक मशरकी लड़की की तरह यही कहा जाता था कि ये काम अच्छे और पढ़े लिखे खानदान की लड़कियां नहीं करती, इसलिए तुम इस काम से बाज आ जाओ और ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन नोरा का दिमाग अपने माँ बाप की बातों में आने वाला ना था और इनका खानदान इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही बुरे ख्यालात रखता था, इसलिए नोरा फतेही ने अपने खानदान को अपने मुस्तकबिल और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना ही छोड़ दिया। नाज़रीन, नोरा फतेही हमेशा से ही एक प्रोफेशनल डांसर ना थी, बल्कि उन्होंने दूसरी डांसर्स, एक्टर्स और मॉडल्स के मुकाबले में डांस की बाकायदा तरबियत भी नहीं ली। इन्होंने हमेशा अपने घर में रहते हुए इंटरनेट और टीवी की मदद से डांस सीखा है और ये अपने स्कूल के दिनों में भी डांस कंपटीशंस में हिस्सा लिया करती थी, मगर उस वक्त ये डांस करने में बिल्कुल भी माहिर ना थी और स्कूल में इनके दोस्त इनके डांस का खूब मजाक उड़ाया करते थे। मगर इन्होंने हिम्मत न हारी और इन्होंने मेहनत और अपनी लगन को जारी रखा और जब ये कौरी तक पहुंची तो इनको नंबर 1 डांसर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद इनको एक मशहूर आर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी इनकी बाकमाल डांस की वजह से फ्री स्कॉलरशिप मिल गया। ये इनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नोरा को अपने वालिदैन के दस्तखत चाहिए थे, मगर इन लोगों ने कभी इस बात को दिल से तस्लीम नहीं किया कि इनकी बेटी शोबिज इंडस्ट्री में भी जा सकती है। इनके वालिदैन सिर्फ ये चाहते थे कि इनकी बेटी किसी अच्छे से इंसान से शादी कर ले और कोई अच्छी सी जॉब ढूंढकर काम करना शुरू कर दे। नाज़रीन, कॉलेज के दिनों में नोरा के माँ बाप की डाइवोर्स हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी नोरा के कंधों पर आ गई। अब इनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती थी और इन्होंने दिन के वक्त एक वेट्रेस की नौकरी करना शुरू कर दी और जबकि शाम के वक्त इन्होंने एक कॉल सेंटर पर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने 1 साल तक मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की और साथ ही मॉडलिंग की भी कोशिश जारी रखी। साल 2017 में ये भारत में मॉडलिंग करने लग गई। नाज़रीन, नोरा फतेही बताती हैं कि भारतीय ऐसे लोग होते हैं कि इनकी पहली मॉडलिंग जॉब की इनको तनख्वाह ही नहीं मिली, बल्कि इनको ये कहकर साइड पर कर दिया गया कि आप जाकर कहीं कोई और काम ढूंढें, क्योंकि इस वक्त इनको अच्छे से हिंदी नहीं आती थी। इन्होंने बताया है कि गैर मुल्की अफराद का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत फायदा उठाती है, क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री वाले लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इनकी एजेंसी ने इनको 20 लाख रुपए देने थे, मगर इन्होंने फ्रॉड कर लिया और नोरा को एक पैसा भी न मिल सका और इनका पासपोर्ट भी इस कंपनी के मालिक ने अपने पास जब्त कर लिया। और ये भी बताती हैं कि इनको ये कहकर मूवीज में काम न दिया जाता था कि इनकी हिंदी बहुत कमजोर है और लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। नाज़रीन, नोरा को पहली बार भारत की फिल्म इंडस्ट्री में 2014 में एक फिल्म रोअर टाइगर्स ऑफ द सुंदरवंस में रोल मिला, मगर ये फिल्म ज्यादा न चल सकी। नोरा ने जिन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं इनके नाम हैं भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, स्ट्रीट डांसर, बटला हाउस, माई बर्थडे सॉन्ग और क्रेजी कुकड़ फैमिली। जबकि जिन फिल्मों में इन्होंने बतौर आइटम गर्ल काम किया है, जिनके गाने आज दुनिया भर के लोगों की दिलों की धड़कन बने हुए हैं, उनमें शामिल है टेम्पर, मिस्टर एक्स, डबल बैरल, बाहुबली, किक, शेर, लोफर और रॉकी हैंडसम।
नाज़रीन, मूवीज में जब नोरा के गाने इनकी एक्टिंग से भी ज्यादा कामयाब होने लगे तो इनको एक के बाद एक आइटम सॉन्ग्स की ऑफर्स आने लगी, जिनमें सबसे ज्यादा कामयाब गाना दिलबर, नाच मेरी रानी, पछताओगे, साकी साकी और ना सॉन्ग शामिल है। ना गाना इन्होंने पंजाबी सिंगर हार्डी संधू के साथ किया था। इसके अलावा इनको बिग बॉस सीजन में भी देखा गया है, जहां लोगों ने इनको काफी पसंद किया है। बिग बॉस के बाद इन्होंने झलक दिखला जा में डांस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था। नाजरीन, माना जाता है कि नोरा फतेही की जिंदगी के करियर का पहला गाना दिलबर था, मगर हकीकत में इनका पहला बड़ा गाना हार्डी संधू का गाना ना था, क्योंकि इस गाने में इनको पहली बार एक लीड रोल मिला था। दिलबर गाने ने हिस्ट्री के सबसे ज्यादा तेज तरीन 100 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया। और आज ये गाना YouTube पर वायरल होने के साथ साथ 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुका है। नोरा को आज एक टॉप लिस्टेड आर्टिस्ट और परफॉर्मर के तौर पर देखा जाता है, जिसके गानों में हमेशा ही कुछ अलग देखने को मिलता है। नाज़रीन, इनके करियर का आगाज कुछ अरसा अदाकार वरुण धावन के साथ देखा गया था, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद इन दोनों के माबैन रिलेशनशिप बन गया है, मगर ये रिलेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चल सका। इसके बाद इनका अंगद बेदी के साथ अफेयर भी शुरू हो गया और इनकी खबरें हमेशा मीडिया की जीनत बनती रही, मगर इस एक्टर ने भी नोरा को डिच किया और नेहा धूपिया के साथ शादी रचा ली। इस ब्रेकअप की वजह से इस खूबसूरत अदाकारों को काफी पेन लेना पड़ी, लेकिन इन्होंने अपनी कामयाबी को अपनी ढाल बनाते हुए अपनी करियर पर फोकस किया। बिग बॉस के दौरान नोरा फतेही को प्रिंस के साथ देखा गया और बाद में प्रिंस ने इनको प्रपोजल भी भेजा था, मगर इन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया और ये ताल्लुक भी लंबे अरसे तक ना चल सका। नोरा ये बात मानती है कि इनके गानों की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड आ गया है, जिसकी वजह से लोग आइटम सॉन्ग्स को फाश गानों की तरह नहीं देखते, बल्कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के तौर पर पसंद करते हैं। नोरा अपने हर नए गाने में एक नया स्टाइल लेकर आती है, जिसको करना बहुत चैलेंजिंग और टफ होता है। इन्होंने बताया है कि मूवीज में आपको टाइप कास्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको सिर्फ एक ही तरह का काम मिलता है। नाजरीन, इस हॉट अदाकारा ने अब तक तकरीबन $5 मिलियन तक कमा लिए हैं और ये हर गाने का तकरीबन पाकिस्तानी 50 लाख रुपए वसूल करती हैं और इन्होंने अपनी ज्यादातर कमाई बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग से ही की है। इसके अलावा ये यूट्यूब इंडोरमेंट्स और एडवर्टाइजमेंट से भी काफी पैसे कमा लेती हैं। इनकी बेस्ट फ्रेंड में वरुण धावन, श्रद्धा कपूर, दिशा पाटनी और आलिया भट्ट शामिल है। और अगर नोरा के पसंदीदा एक्टर्स की बात करें तो इनमें शाहरुख खान, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर है। नाजरीन, नोरा आज दुनिया में अपनी खास अदाओं और स्टाइल की वजह से बहुत जानी जाती हैं। ये एक कामयाब डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने बैली डांस में तो कमाल कर रखा है। इनके इस बैली डांस की वजह से दिलबर गाना इस कदर हिट हुआ और इसको इतने व्यूज मिले। इन्होंने बताया है कि फिल्मों के बहुत से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनको दूसरी किस्म की ऑफर्स भी दी, मगर इन्होंने हमेशा इन लोगों को रिजेक्ट किया है और एक प्रोफेशनल अदाकारा की तरह अपने काम को इज्जत के साथ किया है। नोरा आज सिंगल तो जरूर है, मगर इस बात का कोई इल्म नहीं है कि इनके मुताबिक ये कामयाब इंसान है, इसलिए इनको रिलेशनशिप स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर लोग इनकी डैशिंग पर्सनैलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसलिए ये अभी तक सिंगल ही हैं, क्योंकि अभी तक इनको अपनी पसंद का लड़का ही नहीं मिल पाया। नाजरीन, अब इनकी बॉडी मेजरमेंट और इनके बारे में दिलचस्प बातें जान लेते हैं। इस अदाकारा का मजहब इस्लाम है। ये एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती है। इनका कद 5 फुट 6 इंच है और इनका वजन तकरीबन 55 किलोग्राम है। इनका ब्रा साइज 34, वेस्ट साइज 26 और हिप साइज 34 है। इनकी आंखों का रंग ब्राउन जबकि बालों का रंग ब्लैक है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।